तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे घना जंगल है। यहीं 1952 में वीरप्पन पैदा हुआ। उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता। पढ़ाई लिखाई का कोई जुगाड़ नहीं था। जंगल ही उसका स्कूल था, खेल का मैदान था। वीरप्पन ने छोटी उम्र में ही शिकार करना सीख लिया। जंगल के जानवरों को मार के वो अपना पेट पालता था। उसके परिवार और बिरादरी के लिए ये जिंदगी जीने का तरीका था। लेकिन जंगल का ये मासूम बच्चा आगे चल के एक खूंखार डाकू बन गया। गरीबी, सरकार की बेरुखी और जंगल माफिया का असर, ये सब वीरप्पन की जिंदगी बदलने वाले थे। क्या वीरप्पन के पास कोई और रास्ता था? क्या समाज ने उसे एक मौका दिया? ये सवाल आज भी हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। जंगल में शिकार करना वीरप्पन की किस्मत बन गया था। जल्द ही उसने चंदन के पेड़ों की कीमत और डिमांड को समझ लिया। चंदन की तस्करी एक फायदे का धंधा था। वीरप्पन ने इस गलत काम में पैर रख दिया। उसने अपने साथ कुछ वफादार लोगों को जोड़ा। ये एक छोटा सा गैंग था जो जंगल के रास्तों को अच्छे से जानता था। शुरुआत में वो चंदन के पेड़ काटते और तस्करों को बेच देते। धीरे धीरे वीरप्पन का गैंग बड़ा और मजबूत होता गया। उन्होंने हथियार जमा किए और अपने इलाके में राज करने लगे। वीरप्पन अब एक छोटे शिकारी से एक खूंखार डाकू बन चुका था। उसकी क्रूरता की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गई। जो लोग उसका विरोध करते, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता। वीरप्पन का नाम दहशत का दूसरा नाम बन गया था। वीरप्पन का साम्राज्य फैलता गया। चंदन की तस्करी के साथ साथ उसने हाथी दांत के नाजायज धंधे में भी हाथ आजमाया। उसने सैकड़ों हाथियों को मार डाला और उनके दांत बेचकर करोड़ों कमाए। उसका गैंग अब सैकड़ों का हो गया था। उनके पास नए नए हथियार थे। वे पुलिस और फॉरेस्ट अफसरों पर हमला करने से भी नहीं डरते थे। कई बार तो उन्होंने पुलिस चौकियों को ही निशाना बनाया। वीरप्पन की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं कि उसने अपने दुश्मनों को जिंदा जला दिया था। उसके आतंक से पूरा इलाका कांपता था। सरकार के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। एक मंत्री का अपहरण, वीरप्पन की बढ़ती धृष्टता। 1990 के दशक की शुरुआत में वीरप्पन ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। उसने कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री का अपहरण कर लिया। यह घटना उसकी बढ़ती हुई हिम्मत और क्रूरता का सबूत थी। मंत्री को कई दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर रखा गया। वीरप्पन ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। इस घटना ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच तनाव पैदा कर दिया। हालांकि मंत्री को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन यह घटना वीरप्पन की ताकत और उसके नेटवर्क को दिखाती है। सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। जंगल का शेर मायावी और खूंखार। वीरप्पन जंगल का शेर था। वह अपने इलाके को अच्छी तरह जानता था। वह पुलिस और सुरक्षा बलों को चकमा देने में माहिर था। कई बार तो ऐसा लगता जैसे वह गायब हो गया हो। उसके पास एक बड़ा नेटवर्क था जो उसे खबरें पहुंचाता था। गांव के लोग भी उससे डरते थे और पुलिस की मदद करने से कतराते थे। वीरप्पन अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता था। सरकार ने उसे पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए। हजारों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल जंगलों में उसकी तलाश में घूमते रहे, लेकिन वीरप्पन हर बार बच निकलता था। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।